हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये है शाम का टाइम और मैं यहाँ पर दूध फाड़कर उसका पनीर बना रही हूँ। अक्सर ऐसा करती हूँ कि जब दूध ज़्यादा बचत में हो जाता है तो मैं पनीर बना लेती हूँ, तो उसके पराठे या फिर सब्ज़ी तो यूज़ आ जाता है। तो मैंने पहले कटोरी में नींबू का रस ले लिया था और जब फिर दूध में बॉइल्ड आ गया तो मैंने उसको ऊपर छन्नी लगा के और डाल दिया नींबू का रस, तो इससे अच्छे से फट जाता है पनीर। और फिर इसको ठंडे पानी से अच्छे से धुलकर और फिर किसी भारी बर्तन से दबा दीजिए, तो वो 10 से 15 मिनट बाद बिल्कुल अच्छे से बन जाता है। और मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी है आज, तो ग्रेवी के लिए मैंने ये मसाले कट करके रख लिए हैं और इनको मैं सेमी रोस्ट करूँगी कढ़ाई में और फिर ग्राइंड करती हूँ। अम्ब्रेला। हस्बैंड जब ऑफिस से आ जाते हैं तो उनको चाय वगैरह दे दो और थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, फिर वो लल्ली को लेके बैठ जाते हैं। तो इसको भी मैंने दूध पिलाया था 5:30 बजे और अभी मखाने खिलाए हैं। तो ये बस अब अंदर पापा के साथ खेलेगी पढ़ेगी। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बिना ब्लोवर के तो बिल्कुल नहीं रह सकते। तो अंदर के रूम में ब्लोवर चलाकर और वहीं लल्ली को बैठ लिए रहते हैं। और आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो ये देखिए मेरा पनीर ऐसे जम गया है, तो इसके अब मैं पीसेस कट कर लूँगी। और सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए जो मुझे मसाले यूज़ करने थे तो उनको मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है कढ़ाई में, और जब वो ठंडे हो जाएंगे तब मैं उनको ग्राइंड कर लूँगी। और बिटिया रानी खाएंगी रोटी, अभी उनको रोटी खाना है। मम्मा रोटी ले आओ, 7 सवा 7 हो गए। तो मैंने एक रोटी सेक कर उसमें घी नमक लगाया है और अब दे आऊँगी। तो ग्रेवी के लिए जो मैंने प्याज टमाटर और खड़े मसाले वगैरह वो हल्के रोस्ट किए थे, वो कुछ ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं उन्हें ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर जार में और फिर इसके बाद मैं सब्ज़ी फ्राई करूँगी। तो जब से मैं उत्तराखंड ट्रिप से आई हूँ तो हेल्थ में उतार चढ़ाव बना हुआ है, मतलब तबीयत थोड़ी कभी ठीक हो जाती है कभी नहीं। तो इसी वजह से ब्लॉग में भी गैप हो जाता है, बट अब मैंने ये डिसाइड किया है कि ज़रा सी भी अगर तबीयत चली तो गैप नहीं करूँगी। जो भी मेरा फिक्स ड्यूरेशन है 2 डेज़ के आफ्टर में, तो वो मैं कंटिन्यू करूँगी। और ये देखिए अब मेरा ग्रेवी के लिए मसाले पिस गए हैं और अब मैं सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी। तो मैंने एक तेज पत्ता, हरी इलायची और लौंग, 2 काली मिर्च से फ्राई कर दिया है। तो सब्ज़ी में मेरे बॉइल्ड आ गया और चावल की भी विसल निकल गई। तो मैंने बिटिया रानी को पहले रोटी खिला दी थी, अब थोड़ा सा चावल और पनीर की सब्ज़ी, तो उसका डिनर हो गया। और अब ये हस्बैंड की थाली, तो उन्होंने कहा आज मुझे मोटी वाली रोटी बिना बर्तन के सेक कर, तो मैंने उन्हें घी लगाकर एक रोटी सेकी है और फिर उन्होंने चावल खाया। तो ये था हमारा डिनर। और अब एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ कि शायद मैं बेटर फील करूं। जब हमारी तबीयत ठीक होती है ना तो हमें पॉजिटिव फील होता है, मतलब सब कुछ अच्छा लगता है। और जब तबीयत सही नहीं होती है तब लगता है अरे हम ऐसे ही बीमार ही रहेंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, पूरा दिन खराब हो गया। तो रात मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने खाना दिया और खुद खाना खाया भी नहीं था, बस लेट गई थी। तो बर्तन इसीलिए पड़े हैं अभी सुबह, और गैस बस क्लीन किया था मैंने, बर्तन नहीं धुले थे। तो अभी बहुत ढेर सारे बर्तन हैं, तो मैं इन्हें सबसे पहले फटाफट धुल लूँगी। और सुबह उठकर सबसे पहले मैं एक बार झाड़ू लगा के आ गई हूँ बाहर तक, और बाहर का मेन गेट खोल दिया है, पर अभी विंडो वगैरह मैं नहीं खोलती हूँ
क्योंकि बहुत ठंड है और अगर विंडो खोल दूंगी तो अंदर तक ठंड आ जाएगी। तो मैं विंडो नहीं खोलती हूँ आजकल, बस मेन गेट खोल देती हूँ। और दूध के लिए भगोना धुलकर दूध भी खाली कर दूंगी। तो ये दूध का जो बर्तन है ये भी हाथों हाथ धुल जाएगा। तो एक बार सुबह सारे बर्तन क्लीन हो जाएंगे ना, तो फिर इतना हेडक नहीं रहता है। फिर थोड़े बहुत बर्तन होंगे नाश्ते के, चाय नाश्ते के, तो वो हाथों हाथ धुल जाएंगे। और ये है संडे का दिन, तो इसलिए काम थोड़ा देर से भी हो रहा है। और अभी करीब बजे हैं 8:30। तो अभी मैं बर्तन ही धुल रही हूँ। इसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह होगा, फिर नहाना। तो आजकल सर्दियों में मेरा रूटीन थोड़ा चेंज है। मैं नाश्ता बनाने के बाद नहाती हूँ, और बाकी पहले ऐसा नहीं था, मैं नहाकर ही किचन में आती थी। पर आजकल थोड़ी हेल्थ इशू है, तो मैं बगैर नहाए ही नाश्ता बना लेती हूँ और फिर जाती हूँ नहाने। तो ये देखिए मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए और अब ठीक लग रहा है किचन काउंटर। और दूध को मैंने रख दिया है बॉइल्ड होने, तो धीमा धीमा पकेगा। और रात वाला दूध भी मैंने रख दिया है, तो वो भी चाय के यूज़ के लिए आ जाएगा। और ये देखिए हमारी मिक्सर ग्राइंडर कितनी गंदी हो रही है। तो इसे ना मैं कुछ कुछ दिनों में क्लीन करती रहती हूँ। तो इसे मैं एक सूखे ब्रश की हेल्प से इसका कोना कोना पहले साफ़ कर लेती हूँ और फिर एक कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो ये ब्रश बिल्कुल सूखा है, क्योंकि अगर हम किसी गीली चीज़ से पोंछेंगे तो पानी उसके अंदर जाने का डर रहता है। और हम चीज़ों को जितने अच्छे से रखते हैं, जितना उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, वो उतनी ही लंबी चलेंगी और अच्छे से काम करेंगी। तो मैं इसे 10-15 दिन में तो साफ़ करती ही रहती हूँ। तो ये बिल्कुल नई जैसी चमकने लगती है। काफ़ी टाइम हो चुका है इस मिक्सर ग्राइंडर को, पर ये बिल्कुल मेंटेन है और आज तक कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो मैंने कहा चलो अभी लगे हाथों हाथ इसको साफ़ कर ही लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई ये, और ज़रा सा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है इसमें। और ज़रा सा ध्यान उधर गया तो दूध ऊपर आ गया था, पर गिर नहीं पाया। और ये देखिए किचन की जो विंडो है इसमें कितनी शीत जमी हुई है, ये देखिए। क्योंकि ये खुली रहती है, एग्जॉस्ट का फ़ैन ऊपर लगा हुआ है, उसके लिए अलग से प्लेस नहीं है, तो वो विंडो में ऊपर ही लगा है, इसलिए ये एक साइड की विंडो खुली रहती है। तो इस वजह से इसमें शीत जमा है, पानी की बूंदें, और किचन में ठंड भी बहुत रहती है। ये है हमारे दूसरे वाले रूम का हाल। तो यहाँ पे एक सिंगल बेड हुआ करता था, पर अभी जब बेटी का बर्थडे था तो हमने बेडिंग नीचे रखी थी कि इतने सारे लोग रहेंगे तो नीचे भी बेडिंग होगी, तो सबको हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर बेडिंग करी। लेकिन आज सब संडे है तो सब कुछ ठीक ठाक करना है। और ये देखिए बेड में कपड़े किस तरह से पड़े हैं। ये थोड़े गीले कपड़े हैं, क्योंकि धूप होती नहीं है तो बस सूखते नहीं हैं, ड्रायर कर लेती हूँ और फिर छत में डाले, फिर नीचे ले आए, जस का तस रहते हैं। और एक जो डोरी मैंने लगाई थी, तो जब इसका बर्थडे हुआ तो मैंने ही हटवा दी कि अच्छी नहीं लगती है, तो हॉल से डोरी हटा दीजिए। तो हस्बैंड को चाय देने के बाद मैंने भी चाय पी, बेटी को दूध दिया, और अब मैं लग गई हूँ नाश्ते की तैयारी में। तो नाश्ते में क्या है कि कल रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बताया कि मैंने बिना खाना खाए ही सो गई थी मैं। तो चावल बना था, पनीर की सब्ज़ी और रोटी, तो वो थोड़ा सा चावल बचा हुआ है। तो ठंड में कोई कुत्ता गाय वगैरह इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे खिलाने के लिए। और छत पर भी पहले चिड़िया और गिलहरी वगैरह आ जाते थे, दाना डाल दो तो खा लेते थे, पर अब कोई भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और सूरज तो निकलते ही नहीं है, तो इस वजह से कोई नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर फेंकने से अच्छा है कि चावल को फ्राई कर दे। तो हस्बैंड को पसंद भी है, वो खा लेंगे फ्राइड चावल, तो पोहा बन जाएगा। और बिटिया के लिए हमने बना दिया था मैगी, तो उसकी मैगी भी ठंडी हो रही है और हमारा तब तक पोहा भी बन गया। तो हमने चाय नाश्ता किया, दोबारा भी चाय बनी, और फिर इसके बाद लग गए अपने घर की साफ़ सफाई में।
तो सुबह मैंने बस ऐसे ही एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। तो एक हैबिट सी है कि बस जितना एरिया दिख रहा है उतने में झाड़ू लगा दो बाहर की तरफ। तो वो मैंने कर दिया था, लेकिन घर के अंदर कोने कोने में झाड़ू लगाना, तो हस्बैंड ने कहा चलो झाड़ू मैं लगाऊंगा, बस तुम पोछा लगा लेना। तो झाड़ू घर के कोने कोने में और डस्टिंग जाले वगैरह उनने साफ़ किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी तबीयत अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो वो हेल्प करवा लेते हैं। उनके अंदर कोई ये बात नहीं है कि मैं काम में हेल्प क्यों करवाऊँ, वो करवा लेते हैं। और मैंने बस ये अंदर के रूम की बेडिंग सही की है, बाकी सारा काम उन्होंने किया है। मतलब एक एक चीज़ हटा के और फिर झाड़ू लगाया है कोने कोने में। तो हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, मतलब उन्हें मेरी केयर है इसलिए वो काम शेयर कर रहे हैं, और दोनों ने मिलकर काम किया तो बहुत जल्दी निपट गया। तो शेयर करके काम किया तो काम का पता ही नहीं चला, झट से झाड़ू पोछा निपट गया और सारा घर हमारा साफ़ सुथरा हो गया। और इसके बाद मैं चली गई थी नहाने। और आज बात ये थी कि घर से आए थे नए चावल, तो उसकी बनी थी खिचड़ी। हमारे बघेली में उसे गुलाथी भी कहते हैं। और बड़ी आई हुई थी, तो मैंने उसको पहले भून लिया और फिर उसकी हमें खिचड़ी में डाल के बड़ी बनानी थी। पर फिर बाद में प्रोग्राम चेंज हो गया और बिटिया रानी को चावल दाल के साथ ही खाना था। तो जब दाल बनती ही तो फिर खिचड़ी क्यों, चावल ही बन गया। तो मैंने आटा गूँथा कि कहीं ये लोग रोटी भी ना खाएं, तो चावल दाल और चटनी मैंने ऑलरेडी बना ली थी कि मुझे खिचड़ी बनानी है। तो टमाटर मैंने भून के और उन्हें हाथ से ही मैश करके चटनी बना ली थी। तो आज का हमारे लंच में चावल दाल चटनी और जो रात की पनीर की सब्ज़ी बची हुई है थोड़ा, वो रहेगा। क्योंकि हम खाना वेस्ट नहीं करते, मतलब मैं खाना इतना ही बनाने की कोशिश करती हूँ कि वो फेंका ना जाए। ये भी ख़राब नहीं होगा, इसे मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर ही रहेगा, क्योंकि सर्दियों में इतना जल्दी बेकार नहीं होता। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।